भारत ने आज और अभी इतिहास रच दिया है। भारत की सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप्स का चैंपियन बन गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और दूसरी एक और पॉजिटिव न्यूज़ है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहली फ्यूटसल जीत को हासिल कर लिया है। जो एसी फ्यूटसल 2026 चल रहे हैं उसमें भारत ने जीतकर उसमें पहली बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय जीत को घोषित किया है। ये सब जानने से पहले भारत की फुटबॉल अपडेट्स को आप हमारा एक हैशटैग चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पर, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हैशटैग ऑर्गेनाइज फीफा 2038 वर्ल्ड कप इन इंडिया। ये हैशटैग चलाने से क्या होगा, जब आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन, स्नैपचैट और जो भारत के नए ऐप आए हैं जैसे जोहो मेल और अराताई ऐप, जो व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव भी कहा जाता है, इन सब पे चलाइए हैशटैग। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके बस कॉपी करके आपको बिलियन, मिलियन, ट्रिलियंस हैशटैग इसको ट्रेंड करवाना है, इस हैशटैग को चलाना है। और इससे क्या होगा, जिससे हमारे देश के सरकार तक आवाज़ पहुँचे, ये पूरा नेशन वाइड कैंपेन बने। और इससे क्या होगा कि हमारे देश में फुटबॉल का भी इकोसिस्टम बने, जैसे क्रिकेट का इकोसिस्टम बना हुआ है, और भारत में भी फुटबॉल का इकोसिस्टम बने। और उसके बाद हम लोग 2038 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करें, जिससे हमारा देश में आपका फुटबॉल को बहुत ही बड़ा, एकदम मैसिव इसको वैक्सीन मिलेगी, टॉनिक बूस्ट मिलेगा। और इसी के साथ भारत में विदेश के लोग और आना पसंद करेंगे और यहाँ पर एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे, और ज़्यादा यहाँ पर आकर भारत के टूरिज़्म को बढ़ाएंगे। और भारत जो इतना दुनिया में लोग अंडररेटेड समझे हैं, भारत की सुंदर सुंदर जगहों को, खान पान को, रहन सहन को जानेंगे, और भारत के ओवरऑल डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए अब अपने मेन बात पे आते हैं। भारत का, इसके पहले मैंने आपको सैफ चैंपियनशिप जो चल रही थी उसके बारे में बताया। बचे हुए जो 3 मैच हुए हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। आपका जो ग्रुप मैच था वो था भारत का, ग्रुप का लास्ट मैच था भारत का पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान दोस्तों पिटने का इतना आदी हो चुका है, पूछिए मत। 1 गोल कर लिया, 2 गोल कर लिया, उसके बाद बैठ के ऐसे चाय पीने का निशाना बना रहे हैं, राफेल को गिराने का निशाना बना रहे हैं, और भारत को मतलब कि खेल के मामले में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उल्टे सीधे रिएक्शन दे रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं फालतू में। और आपने देखा क्या हुआ, भारत ने 3-2 से पाकिस्तान को फिर से पटकिनी दे दी। पाकिस्तान अपना मुंह लेके चला गया। और हमारे भारतीय लड़कों की आप उदारता देखिए कि जीतने के बाद भी पाकिस्तानी जो डिजर्व करते थे उनको नहीं दिया। जीतने के बाद शांति से सेलिब्रेशन किया, एग्रेसिव हुए, लेकिन किसी पाकिस्तानी प्लेयर पर एग्रेशन नहीं दिखाया। खुशी से जीत को सेलिब्रेट किया। उसके बाद भारतीय खिलाड़ी अपने अपने रास्ते चले गए, दोनों देशों के खिलाड़ी। मतलब पाकिस्तान वाले कुछ अचीव नहीं कर पाए अपने 70 सालों के इतिहास में, और चले हैं भारत के खिलाफ एग्रेशन दिखाने। चाहे क्रिकेटर्स हो, फुटबॉलर्स हो, सब बिल्कुल सड़े हुए दिमाग के हैं, वो पॉलिटिसाइज्ड हैं, पूरा ब्रेन वॉश्ड हैं, तो उधर नहीं जाते हैं। तो भारत ने अपना जो ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच था उसमें पाकिस्तान को 3-2 से पटकनी देके सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सेमीफाइनल में भारत का सामना हुआ नेपाल से। ये वो मैं बता रहा हूँ जो भारत के अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप 2025 के मैच हैं। सेमीफाइनल में भारत का सामना हुआ नेपाल से। भारत ने हाफ टाइम में 1-0 की बढ़त बनाई। उसके बाद नेपाल ने भी अच्छा खेला, अच्छे एरियाज में टारगेट किया, 2 गोल कर ले गए, स्कोर 2-1 हो गया। उसके बाद भारतीय टीम ने भी जोरदार अपनी दम लगाई और दे दनादन 2 गोल लगातार करे। कुछ ही समय के अंतराल पर 2 गोल हुए, इससे स्कोर पहुंच गया 3-2 पर। उसके बाद ना ही नेपाल ने भारत का गोल होने दिया, ना ही भारत ने नेपाल को गोल करके भारत के बराबरी आने दिया। दोनों देशों ने अच्छा खेला, कुछ कुछ पॉइंट्स चूक गए भारतीय टीम, लेकिन ओवरऑल भारतीय टीम ने बढ़िया खेला। और नेपाल ने भी भारत को कई टक्कर दी। और लेकिन क्या हुआ, भारत ने जो है नेपाल को हरा दिया 3-0 से। माफ करिएगा, पाकिस्तान को 3-2 से हराया, मैं कुछ गलत बोल रहा था यहाँ पे। नेपाल को भारत ने 3-0 से हरा दिया है। नेपाल एक भी गोल नहीं कर पाया, 3-0 से भारत ने नेपाल को हरा दिया। तो इससे क्या हो गई सीक्वेंस, ग्रुप स्टेज के लास्ट मैच में भारत ने पाकिस्तान को अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप 2025 में 3-2 से हराया। उसके बाद सेमीफाइनल में भारत और नेपाल आपस में भिड़े।
हमारे लड़कों ने बहुत ही डोमिनेंट खेल दिखाया, 3-0 से नेपाल का सफाया कर दिया, एक भी गोल नहीं करने दिया नेपाल को, और भारत ने पूरी तरह से 1 साइडेड जीत ली एकदम डोमिनेंट तरीके से खेल के। हमारे लड़कों की मेहनत काम आने लगी और भारतीय टीम अपने फाइनल में पहुंच गई। फाइनल आज हुआ है, जस्ट जिस समय वीडियो शूट कर रहा है इस समय फाइनल हो चुका है, और ये फाइनल हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश की टीम भिड़ी। हाफ टाइम में स्कोर ये था कि भारतीय टीम ने 2 गोल कर लिए और बांग्लादेश के 1 गोल थे, यानी भारतीय टीम एज पे चल रही थी हाफ टाइम पे। फिर आखिरी के 50 मिनटों में ज़्यादा गोल नहीं हो पाए, भारतीय टीम कोई भी अपने एडवांटेज का फ़ायदा नहीं उठा पाए, गोल नहीं कन्वर्ट कर पाए जो उनको पेनाल्टी कॉर्नर्स मिले। काफ़ी अच्छा खेल दिखाया बांग्लादेश के लड़कों ने, उन्होंने एक और गोल कर दिया आखिरी कुछ मिनटों में और स्कोर हो गया 2-2 का। अब क्या हुआ कि पूरा मैच हो गया, टाइम 90 मिनट पूरे हो गए और स्कोर ये था कि 2-2 से दोनों टीमें आपस में रुक गईं। अब मैच डिसाइड होना था पेनाल्टी कॉर्नर के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ, भारत का स्कोर है 4 और बांग्लादेश का स्कोर है 1, यानी भारत ने 4 पेनाल्टी कॉर्नर किए और बांग्लादेश ने 1 किया। तो पेनाल्टी शूटआउट के हिसाब से भारत ने 4-1 से के मार्जिन से बांग्लादेश को हराकर अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप 2025 का टाइटल उठा लिया और भारत इसका एकदम लेटेस्ट एडिशन का चैंपियन बन गया। ये हमारे अंडर 17 खिलाड़ी हैं जो आगे चल के अंडर 19 फिर हमारी सीनियर टीम के लिए खेलेंगे। तो अभी से ही जो मोमेंटम अच्छा बनाए हुए हैं, जो हम लोग हरा रहे हैं मालदीव्स, मंगोलिया, कुवैत, ताजिकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। अच्छी बात यह कि हम लोगों ने अभी सीनियर टीम ने कुवैत को हराया, ताजिकिस्तान को हराया, बहरीन को हराया। तो इससे क्या है कि हम लोग मिडल ईस्ट कंट्रीज को हरा रहे हैं, इससे काफ़ी फायदा हो रहा है भारत को। भारत सीख रहा है, हार भी रहे हैं तो सीख रहे हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में फुटबॉल का इकोसिस्टम बहुत ही तगड़ा है। आपको पता है वहाँ पर खुद रोनाल्डो और मेसी तक खेलने आते हैं, एम्बापे और भी बड़े बड़े यूरोप के जो और लैटिन अमेरिका के जो फुटबॉलर्स हैं वो खेलने आते हैं। समझ जाइए कितना ज़्यादा क्रेज़ है वेस्ट एशिया में फुटबॉल का। बाकी यूरोप में और लैटिन अमेरिका में और वेस्ट एशिया में तो बहुत तगड़ा क्रेज़ है। तो ताजिकिस्तान, बहरीन, कुवैत को हराना आसान बात नहीं है। तो अच्छी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। इसी हिसाब से हमारी मेंस टीम, सीनियर टीम भी अच्छा करे, क्योंकि हम लोग इस समय 135th ओवरऑल रैंकिंग में है फीफा में, और इसको बहुत ही ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से हम लोग के पास पोटेंशियल है, जनसंख्या है, टैलेंट है, उस हिसाब से हम लोग की रैंकिंग टॉप 50 में होनी चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। बाकी दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री हमारा देश, तो इस हिसाब से हम लोग को नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे पॉपुलस कंट्री है और इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट है। तो हम लोग लैग कहाँ आखिर कर रहे हैं, हम लोग लैग कर रहे हैं विल में, इच्छा शक्ति में, हम लोग लैग कर रहे हैं कुछ करने में। जैसे क्रिकेट का इकोसिस्टम बनाया गया है, वैसे ही भारत में हर एक राज्य में एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम हो, जहाँ पर वर्ल्ड लेवल के मैच हो सकें भारत में। और उसके अलावा एकेडमीज स्थापित हों, जहाँ पे सिर्फ फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती हो, फुटबॉल कोचिंग स्थापित हो। जैसे क्रिकेट कोचिंग एकेडमीज़ हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जैसे वो अपने कैंपस में क्रिकेट के लिए एक अलग से फील्ड बनाते हैं, वैसे फुटबॉल के लिए अलग से फील्ड बनाएं। उनके पास पैसे की कमी है नहीं, वो हर साल फीस लेते हैं, और तो फिर क्रिकेट की तरह फुटबॉल के लिए क्यों नहीं बना सकते हैं। और बच्चों के अंदर एक जागरूकता फैलाई है कि फुटबॉल में भी भाई स्कोप है। आप कैसे जानते हैं रोनाल्डो को, कैसे जानते हैं मेसी को, कैसे जानते हैं माराडोना को, नेमार को, मोहम्मद सलाह को, केन को, एम्बापे को, और भी कितने सारे खिलाड़ी हैं, सुनील छेत्री को क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सब फुटबॉल में खेल रहे हैं। फुटबॉल में बहुत ज़्यादा स्कोप है भारत में। अगर आप क्रिकेटर बनने जाएंगे ना, तो ऑलरेडी लाखों हजारों बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, आपके सिलेक्शन के बहुत कम चांस है। क्यों? क्योंकि आप डोमेस्टिक खेलिए, रणजी खेलिए, फिर अच्छा खेले तो आईपीएल में सिलेक्शन लीजिए। आईपीएल में अच्छा खेले तो जाके आपके बारे में सोचा जाता है। और कैसे आप नेग्लेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना टैलेंट है, ऑलरेडी इतने यंगस्टर्स हैं टीम इंडिया में, चाहे वो बेंच पे बैठे हों या टीम में हो, सब अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं।
एग्जाम्पल ले अभिमन्यु ईश्वरन का, कितना बढ़िया बंदा है, 5,000 से अधिक रन बनाई है अपने लिस्ट ए में जो रणजी है, और उसके बावजूद भी चांस नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ बॉर्डर बॉय का काम रह गया है भारतीय टीम के लिए, खाना पीना, फील्ड में पहुंचाना, पानी पहुंचाना, ये सब करना। तो आसान नहीं क्रिकेट में फुल स्कोप बनाना, क्योंकि क्रिकेट में ऑलरेडी टीम इंडिया में इतने सारे यंगस्टर्स हैं, और जो सीनियर प्लेयर है वो रिटायर हो रहे हैं, और जो ऑलरेडी बेंच स्ट्रेंथ पे भी, बेंच पे भी ढेर सारे यंगस्टर्स ही बैठे हुए हैं, उनको खुद ही मौका नहीं मिल पा रहा है। तो समझिए उन लोगों को कैसे मौका मिलेगा जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, क्रिकेट के लिए एकेडमी जाते हैं और ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल जाएं, क्योंकि जो आपका माइंडसेट रहेगा उस हिसाब से आप सिलेक्शन होंगे। लेकिन फुटबॉल में भी ट्राई करें, फुटबॉल की भी ट्रेनिंग आसान नहीं होती है, क्रिकेट से एक लेवल ऊपर ही ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है फुटबॉल के लिए। खासकर आप फिट हों, हेल्दी हों, आपका फोकस हो, और आपके लेग्स का सबसे ज़्यादा उसमें काम होता है, आपके लेग्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी फिट होनी चाहिए। फुटबॉल में भी ज़्यादा बच्चे रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो फुटबॉल में आप जाइए, अपनी मम्मी पापा से कहिए सिर्फ एक फुटबॉल, अच्छे जूते और एक एकेडमी में आपका सिलेक्शन करवा दें। आप फुटबॉल खेलिए, जम के मेहनत करिए फुटबॉल पे, पढ़ाई भी करते जाइए, और पर डे 1 से 2 घंटे फुटबॉल पे दीजिए, संडे 3 घंटे कर दीजिए। तो पर डे जब आप 2 घंटे फुटबॉल पे, संडे को 3 घंटे देंगे, उसके अलावा पढ़ाई करते रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और आप फुटबॉल में भी धीरे धीरे एक्सीलेंसी की ओर बढ़ते जाएंगे। फिर जहां आप खेलते गए तो आपके अंदर टैलेंट आने लगेगा, आपके अंदर पोटेंशियल आने लगेगा, आप अच्छा खेलने लगेंगे। तो फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर पूरे आपका सिटी लेवल पे, उसके बाद पूरे स्टेट लेवल पे अच्छे फुटबॉलर बने। फिर उसके बाद आपको लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे। फिर आप और अपने मेहनत करिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, फोकस्ड रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, और आप भी कल के नए सुनील छेत्री, रोनाल्डो, मेसी बन सकते हैं, और भारत के लिए दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट गोल स्कोरर बन सकते हैं, और भारत में फुटबॉल क्रांति को जन्म दे सकते हैं। 28 स्टेट है भारत में, लगभग 28 फुटबॉल वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हो, फुटबॉल कोचिंग सेंटर्स हों, प्रॉपर फुटबॉल कोचेस हों, फुटबॉल टीचर्स हों, फुटबॉल को लेकर गवर्नमेंट जागरूकता फैलाए और उनको लेकर अवेयरनेस फैलाए कि फुटबॉल में भी स्कोप है भाई, आप फुटबॉल भी अच्छा खेलें, देश के लिए खेलें, उससे भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अपने लाइफ को सिक्योर और एक ब्राइट कर सकते हैं, और दुनिया में एक अलग नाम कमा सकते हैं। हॉकी में जाइए, फुटबॉल में जाइए, फुटबॉल में जाइए, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है। क्रिकेट टॉप 10 में है, लेकिन क्रिकेट टॉप 5 में भी नहीं है, क्योंकि बेसबॉल, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, ये सब फुटबॉल क्रिकेट से भी ऊपर है पॉपुलैरिटी के मामले में। फुटबॉल नंबर 1 पे है। फुटबॉल में जाइए, अगर आप अभी से जाएंगे, भारत के युवा अभी से जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि इससे फुटबॉल में भी क्रेज कम है, तो आपके सिलेक्शन जल्दी हो सकते हैं, आपको ज़्यादा ऑडिशन नहीं देने पड़ेंगे अपने लिए कि हाँ हम में दम है, हम कर सकते हैं। क्रिकेट में आप देख ही रहे हैं कितना कंपटीशन है और बढ़ता ही जा रहा है। आईपीएल में कितने यंगस्टर्स हैं, डोमेस्टिक लीग्स में कितने यंगस्टर्स खेल रहे हैं, सब यंगस्टर्स हैं। टीम इंडिया में बेंच पे कितने यंगस्टर्स बैठे हैं, टीम इंडिया में खेल कितने यंगस्टर्स रहे हैं। सीनियर्स तो अब सब रिटायर हो रहे हैं, एक थोड़े सीनियर बचे हैं, तो समझ जाइए उसमें ऑलरेडी सीट्स पैक्ड हैं। तो आप फुटबॉल में आजमाइए, अच्छा खेलिए, और आप भी कल को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल, इंस्पिरेशन बन सकते हैं, आइडल बन सकते हैं। दुनिया में मिलियंस लोगों के लिए, बिलियन लोगों के लिए बन सकते हैं। आपके सामने प्राइम एग्जांपल है विराट कोहली, सुनील छेत्री, रोनाल्डो, मेसी, और भारत के और भी कई सारे खिलाड़ी, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स के हों, है कि नहीं। तो वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम हर स्टेट में एक, और प्रॉपर फुटबॉल फैसिलिटीज, प्रॉपर फुटबॉल अवेयरनेस कैंपेन्स, प्रॉपर फुटबॉल कोचिंग सेंटर्स। हमारे प्लेयर्स यहाँ अच्छा खेलें तो विदेश की जो एफसी हैं, फॉरेन फुटबॉल क्लब्स जो हैं, वहाँ पर उनको मौका मिले, मिल भी रहा है, और मौका मिले। फॉरेन के जो प्लेयर्स हैं वो भारत में खेलने आए। अभी जल्दी जब प्रधानमंत्री जी का, हमारे नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था, तो लियोनेल मेसी ने उनको अपनी जर्सी पर अपना साइन करके मोदी जी को गिफ्ट किया था। तो गिफ्ट से भी ऊपर बात बढ़े, लियोनेल मेसी भारत में आए खेले, रोनाल्डो आए भारत में आए खेले, तो इससे क्या होगा, भारत में फुटबॉल को अलग टाइप का वो सपोर्ट मिलेगा, अलग टाइप का इंगेजमेंट, अलग टाइप की रिकॉग्निशन मिलेगी। सुनील छेत्री जी भी प्रमोट कर रहे हैं फुटबॉल को भारत में। भारत में आज फुटबॉल जो भी लेवल पे, उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है भारत के
हर एक खिलाड़ी को, हर एक फुटबॉल कोच को जो भी फुटबॉल के लिए कर रहा है, और खासकर सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री को लगभग हर भारतीय जानता है, चाहे वो भले फुटबॉल भी ना देखता हो, क्योंकि उनने ऐसा ब्रांड बना दिया है कि वो वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट गोल स्कोरर है आफ्टर रोनाल्डो एंड मेसी, है ना। तो प्रॉपर फुटबॉल कोचिंग सेंटर्स हो, फुटबॉल ट्रेनिंग क्लब्स हो, फुटबॉल अकेडमीज हो, वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम हो, लगभग हर स्टेट में एक, और गवर्नमेंट उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे। जैसे भारत 2036 का ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए बोली लगा चुका है, उसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के गुजरात के अहमदाबाद में डेवलप किया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल, वर्ल्ड क्लास ओलंपिक स्टेडियम, वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो गुजरात में ऑलरेडी स्पोर्ट्स में बहुत काम हो रहा है। तो मैं यह चाहता हूँ कि भारत के हर राज्य जागरूक हो और अपने यहाँ फुटबॉल इकोसिस्टम को बढ़ाना शुरू करे। मेरी हर स्टेट गवर्नमेंट से और भारत सरकार से निवेदन है। तो फुटबॉल को इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए आप इस हैशटैग का प्रयोग करें। हैशटैग है ऑर्गेनाइज फीफा 2038 वर्ल्ड कप इन इंडिया। इसको आप पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला दें, हर आदमी तक पहुँचे, देश के कोने कोने तक पहुँचे, और ये पूरे नेशन वाइड एक आवाज़ बने, भारत सरकार तक पहुँचे, भारत सरकार इसको संज्ञान में ले और भारत में फुटबॉल की क्रांति शुरू हो। इसके लिए आप जैसे भारतीयों की ज़रूरत है जो मुझे देख रहे हैं। तो कृपया मुझे निराश न करें, मुझे इस बड़े चैलेंज में आपका सपोर्ट चाहिए। क्रिकेट में जैसे भारत आज सुपर पावर है, वैसे फुटबॉल में भी सुपर पावर बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी जगह है, बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत टैलेंट है, पैसे की कमी नहीं सरकार के पास, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है। सब कुछ है, बस चाहिए तो क्या, इच्छा शक्ति और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इस हैशटैग को चलाइए, रुकिए मत, हर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाइए। और मैं आपसे फिर एक नई वीडियो मिलूंगा फुटबॉल के भारत के संबंधित अपडेट्स को लेकर और इसी कैंपेन को आगे बढ़ाने को लेकर। तब तक ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें। यह मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, आप भी इसको सपोर्ट देके अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश की बेहतरी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ आपकी उंगलियों का काम है। इसको सोशल मीडिया पर फैला दें और ट्विटर पे, हर सोशल मीडिया पे नंबर 1 ट्रेंड करे। ये भारत में ही नहीं, पहले भारत में करे, फिर पूरे वर्ल्ड में करे, पता तो चले कि भारतीयों की क्या शक्ति है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।